तो सभी बच्चों की इनर वगैरह घर से लेने गए हैं क्योंकि हम पुराने कपड़े लाए थे तो इनर थी वो नई थी, तो डॉक्टर ने बोला इनर लेके आओ, बहुत तेज सर्दी है। तो वो लोग घर गए हैं, मैं मेडिकल पे आई हूँ दवाई और दूध का जो डब्बा वगैरह होता है वो लेने। और बच्चे बहुत ही क्यूट हैं दोनों। बच्चों को देख के ना दोनों को इतनी खुशी हुई है कि सारा जो दुख था ना दादोसा का वो सारा कम हो गया। बट अभी दीदी को हमने नहीं बताया दादोसा के बारे में, अभी 2-3 दिन इग्नोर ही करेंगे जितना हो सकता है। ये लाला है, वो लाली है। ये माइसा लेके बैठे हैं, ये दूसरा ले माइसा। पापा जी घुट्टी दो, चलो मैं दूध का डब्बा लिया ये रहा नीचे से, और दवाई मंगाई थी एक, तो पैसे नहीं लिए उन्होंने अभी, है ना। दीदी के एक लड़का हुआ है, एक लड़की हुई है और जा रहे हैं। ये पिंक वाली लड़की है और ब्लू वाला लड़का है और दोनों ने हाथ सब घुट्टी दे रहे हैं बाबूडी को। ये चिरंजीवी हुए दोनों, पर लंबी उम्र हो। तीसरा चुन्ना है वो लड़की, ये है लड़का। चुन्नी है ना हमारी। हाँ वो बड़ी है। 1 मिनट, लड़की बड़ी है, लड़का छोटा है। अच्छा, नर्स ने बताया। हाँ अच्छा भाई, ये बड़ी बहन है और ये छोटा भाई है। ये इसको लात ही लात मार रहा था, मैंने वीडियो बनाई या फिर इसका हाथ खाने लग गया। लेके जाएंगे भी आईसीयू में। कब तक रखेंगे? नाइट रखना करो। लगा लो, छाती के चिपका लो, बना ऐसे ऊपर चिपका लो। हाँ दीदी को आईसीयू में ले जा रहे हैं। घर जा रहे हैं क्योंकि घर पे परी रो रही है और सुबह हमको निकलना भी है। तो फिर अभी मैं दीदी को बहाना मार के आई हूँ कि परी की तबीयत ख़राब है, तो मैं कल शायद नहीं आ पाऊँगी, गौतम ही आ जाएंगे मिलने। तो देखो कब तक रोक पाते हैं। वैसे वो पूछ रही थी मुझसे पापा मम्मी का फ़ोन आया कि नहीं, तो मैंने यही बोला अभी डॉक्टर ने मना करा किसी से बात करने के लिए। 17 को दादोसा से मेरी बात हुई थी फ़ोन पे, तब वो सही से बोल रहे थे कि बेटा तुम मिलने आ जा मेरे से। तो मैंने बोला ठीक है आती हूँ। फिर 18 तारीख को मैं, पापा जी मतलब मेरे ससुर जी, गौतम, परी और रवि हम लोग आए। तो दादोसा से मिले और बुआ सा वगैरह फैमिली में वो भी आए हुए थे। तो उनसे अच्छे से बात कर ली बुआ सा वगैरह। तो उसी दिन निकल गए थे 18 को। तो मैं रुक गई थी रात को कि हम लोग सुबह चलेंगे। गौतम को मैंने बोल दिया था, बोले ठीक है। तो 18 की रात को मतलब हम लोग ऊपर सो रहे थे, मैं, मम्मी, पापा, परी और दादोसा, दादीसा और मेरे बुआ साहब हैं खुद के, जो मेरे बुआ साहब वो नीचे थे। दादोसा को बाकी मतलब ग्लूकोज वगैरह लगी हुई थी। तो फिर दादीसा का फ़ोन आया 1 बजे के आसपास की, है ना, मतलब दादोसा को है ना मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो फिर पापा गए नीचे, उनको ऑक्सीजन मास्क वगैरह लगाया, ऑक्सीजन वगैरह दी, इंजेक्शन्स लगाए। तो भी मतलब वो स्टेबल नहीं हो पा रहे थे। तो जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत, काकोसा भी आ गए थे, काकोसा को फ़ोन कर दिया था। 4 बजे के अराउंड दादोसा सो गए थे, थोड़ा सा नॉर्मल सा स्टेबल हुए थे, ज़्यादा तो नहीं हुए थे। तो पापा फिर 5 बजे उठ गए, 1 घंटे की नींद ली 4 से 5, और फिर बोले कि भाई मतलब काका बोलते थे पापा और सब दादोसा को कि हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, एडमिट कराना पड़ेगा, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और ना दादोसा का सर भी बहुत ज़्यादा भारी हो रहा था, उनके सर में दर्द हो रहा था। तो फिर ना दादीसा को बोला पापा ने कि भाई हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो दादीसा बोले कि ये जाएंगे नहीं, मानेंगे नहीं। दादोसा को बोला हॉस्पिटल चलते हैं, तो बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जाना, मेरे को मेरे घर पे ही रहना है। और ऐसे आंसू आने लग गए आँख में, बोले मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ऐसे मतलब जैसे मैं बता रही हूँ इस तरीके से नहीं बोल पा रहे थे कि नहीं जाऊंगा, लेकिन इशारे कर रहे थे और थोड़ी बहुत जो बोली निकल रही थी। क्योंकि मतलब रात को थोड़ी जो तबीयत ख़राब हुई थी उसके बाद से मॉर्निंग में बिल्कुल दादोसा की आवाज़ बिल्कुल ही चली गई थी, कोई 1-2 शब्द बोल पा रहे थे। और दादीसा का हाथ पकड़ के बैठ गए
दादू सा चारपाई पे थे और दादी सा मुड्ढी पे बैठे हुए थे, हाथ पकड़ के हट गए कि नहीं, ऐसे गर्दन हिला रहे थे, मैं नहीं जाऊँगा हॉस्पिटल। फिर पापा ने, काकू सा ने, है ना, दादी सा ने, मैंने, हम सब ने समझाया कि चले जाओ कोई बात नहीं बोले। फिर इशारों में बोले कि दादी सा अगर साथ जाएंगे तो ही जाऊँगा वरना नहीं जाऊँगा। तो फिर जैसे तैसे करके उन्हें मनाया, उनके कपड़े वगैरह चेंज कराए। जब कपड़े चेंज करा रहे थे उनकी बॉडी इतनी भयंकर टाइट हो गई थी कि मतलब कुर्ते पजामे पहनते थे दादू सा, वो भी मतलब बहुत मुश्किल से चेंज कराए पापा ने और काकू सा ने गए थे। फिर एक फैमिली में काकू सा है, उनको बोला, वो दादू सा को उठाया उन्होंने और गाड़ी तक लेके गए। फिर पापा, दादी सा और काकू सा थे गाड़ी में। दादू सा को काकू सा ने अपनी गोदी में लेटा लिया। बस लास्ट मैंने तभी देखा था दादू सा को। फिर उसके बाद हॉस्पिटल ले गए। फिर पापा का फ़ोन आया रास्ते में से कि बेटा तुम लोग चले जाओ। मैंने बोला मैं रुक जाती हूँ। जब सुबह मैं दादू सा के पास बैठी थी तब भी मैं उनसे बोल रही थी मैं रुक जाती हूँ, मैं नहीं जा रही, यहीं पे रुक जाती हूँ मैं 10-15 दिन। परी के और मेरे कपड़े ये भिजवा देंगे किसी के हाथ जयपुर से। क्या हम लोग मतलब 12 साढ़े 12 के अराउंड निकले थे और 3 बजे मैं घर पहुँच गई थी। तो 4 बजे मैंने पापा से बात की तो पापा बोले कि अभी ऑक्सीजन वगैरह लगाया है और मतलब शुगर भी बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया था और ऑक्सीजन लेवल भी तो अभी थोड़ा स्टेबल है। तो मैंने बोला ठीक है, अच्छी बात है, चलो। मैंने बोला, फिर पापा बोले कि 2-3 दिन में सही हो जाएंगे, डॉक्टर ऐसे बोल रहे हैं। तो फिर हम लोग खाना वाना बनाने लग गए। पापा जी बोले कि नॉनवेज बना लो आज ऐसे से। तो मैंने बोला ठीक है भाई। खाना वाना बनाया। फिर हमने जल्दी खाना खा लिया था 7 बजे के अराउंड, मैंने और इन्होंने। मैं जस्ट खाना खा के उठी थी, मैंने हाथ ही धोए थे, मम्मी का फ़ोन आया। मम्मी बोले बेटा खाना खा लिया? मैंने बोला हाँ मम्मी खा लिया। बोली सच बता, तू तो इतनी जल्दी खाना नहीं खाती। मैं कह रही मम्मी आज तो जल्दी खा लिया। बस मम्मी फिर रोने लग गए कि ऐसे ऐसे दादू सा नहीं रहे ऐसे करके। फिर मैं रोने वोने लग गई थी वहाँ पे। फिर इन्होंने चुप कराया मेरे को। मैंने बोला मुझे लेके चलो। फिर इन्होंने पापा से बात की तो पापा बोले बेटा आप तो आना मत, हमारे जमाई नहीं आते, कोई ख़त्म हो जाता है तब। तो मतलब नहीं, मेरे निहाल काकू सभी जयपुर ही रहते हैं वो। तो फिर निहाल काकू से बात की तो काकू साहब बोले बेटा अभी रात को तो जाने का कोई मतलब नहीं है, सुबह चलेंगे अपन जल्दी 5 बजे चलेंगे। मैंने बोला ठीक है। फिर 9 बजे संजू जी ओसा का फ़ोन आ गया कि दीदी का वाटर बैग है वो रप्चर हो गया है। तो फिर ना इन्होंने मेरे को चुप उप कराया। फिर ये बोले कि चल अभी चलते हैं, तो दीदी से मिल लेना, बच्चों से मिल लेना, क्योंकि फिर तू घर चली जाएगी। तो हमारा ऐसा था, हम नीतू दीदी को बताना नहीं चाह रहे थे और अभी तक भी दीदी को नहीं पता है। जैसे आज 21 तारीख है, परसों दादाजी ख़त्म हुए थे, कल मतलब दाग वगैरह कल दिया था, मतलब मॉर्निंग में 11 बजे के आसपास सब रिश्तेदार वगैरह आ गए थे, जो भी बहन बेटियां थी जिनको मिलना था लास्ट टाइम पे। तो फिर ये बोले नीतू दीदी को फिर शक हो जाएगा अगर तू मिल के नहीं गई। तो फिर ये मुझे लेके गए हॉस्पिटल। गए हम वहाँ पे, दीदी के ट्विंस हुए, एक लड़का एक लड़की। मतलब वही चीज़ है, अब समझ ही नहीं आ रहा था खुश होएं कि रोएं, मतलब क्या ही बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने दीदी को शो नहीं होने दिया ऐसा कुछ, उससे अच्छे से मिली। मतलब 12:30-1 बजे के अराउंड रात को हम लोग घर आए। फिर आके नींद तो क्या ही आ रही थी, नींद तो आई नहीं, फिर भी लेटे हुए थे ऐसे ही। 4 बजे उठी, पैकिंग वैकिंग करी। फिर 5 बजे निहाल काकू सा के गए। फिर हम 5 बजे वहाँ से चल दिए तो यहाँ पे आ गए घर पे। फिर आने के बाद वही सब, फिर कल का दिन तो ऐसे ही निकल गया था। फिर आज जैसे सब मिलने आ रहे हैं तो वो सब बैठक में ही हो रहा है, क्योंकि दादू सा को जब हॉस्पिटल से लाए थे दादू सा की डेथ बॉडी, तो वो बैठक में ही रखी थी, क्योंकि दादू सा ज़्यादातर मोस्टली टाइम वो दिन में सिर्फ खाना खाने आते थे घर पे, यहाँ वही बैठक में ही रहते थे। तो सब ने बोला बैठक में ही रखते हैं ऐसे। तो दादी सा भी वहीं है, लेडीज़ वगैरह उनका एक साइड में है, जेंट्स की बैठक एक साइड में चल रही है। तो वहीं पे मैं यहाँ पे घर पे, मम्मी बोली एक जना घर पे भी रहना चाहिए, घर खुला रहेगा ऐसे। तो मैं मोस्टली टाइम यहीं पे ही रह रही हूँ परी को लेके। यहाँ का सारा काम वाम संभाला है, खाना वाना वहाँ बन रहा है, वहाँ खाएंगे। तो अभी तो शायद छौंक वौंक कुछ नहीं लगता है, तो नॉर्मल दाल बन रही है, दाल रोटी और चाय वगैरह बन रही है। जो भी लोग आ रहे हैं उनके लिए चाय वगैरह। ठीक है, अब यही सोच के तसल्ली कर रहे हैं कि भाई बीमार थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, तो क्या बोल सकते हैं अब।
गाय बेटों को तो एक सेकंड ही अपनी नज़रों के आगे से 2-3 दिन पहले तक, मतलब अभी 2-3 दिन हो गए थे, थोड़ा पापा और काकोसा कहीं इधर उधर चल जाते थे तो कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए ऐसे ही करते रहते थे। ऐसे डरे हुए थे वो, मतलब उनको पता था मेरा टाइम आ गया, लेकिन ऐसे माँ का हाथ पकड़ के रोने लग जाते थे। पर ठीक है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वो जहाँ रहे वहाँ खुश रहे। अब दादी सा का है, उनको थोड़ा संभालना है। कल भी उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, मम्मी की भी वॉमिट वगैरह हो गई थी, काकी सा के भी, तीनों के हाल इतने भयंकर हो रखे हैं। अब पापा ने, मैं भी कल इतना मतलब हो गई थी बिल्कुल अनस्टेबल सी, तो पापा ने मुझे समझाया कि बेटा अब तू ही है, तू भी ऐसे करेगी तो इनको कौन संभालेगा। बाकी नीतू दी इतनी बार फ़ोन कर चुकी है मुझे कि तू तभी आई थी जब बेबी हुए थे, उसके बाद तू आई नहीं है हॉस्पिटल में, मुझे चीज़ें चाहिए 1-2। तो अब उसको मैंने यही बोला कि मुझे और परी को वायरल हो गया, तो डॉक्टर ने मना किया किसी से मिलने के लिए, तो अगर तेरे पास आऊँगी तो तुझे वायरल हो जाएगा और बच्चों को प्रॉब्लम हो जाएगी। तब गुस्सा भी हो रही थी, तो जैसे तैसे करके उसे समझाया है। मम्मी पापा को भी बैठा के उससे थोड़ी सी बात करवाई ताकि उसको शक ना हो। और जियोसा को बोला कि उसे फ़ोन नहीं दें, क्योंकि घर में काफ़ी सारे लोगों ने मतलब फ़ोटो वगैरह लगाई है दादू सा की, तो ताकि उसको पता नहीं चल जाए, तो इस वजह से। बाकी अभी मैं जाऊंगी बैठक में खाना वगैरह खाने, है ना, और दादी सा को भी खाना खिलाऊंगी, वो खाते ही नहीं है। कल भी बड़ी मुश्किल से दो ही गासे खाए होंगे उन्होंने, खा ही नहीं रहे थे, थोड़ी सी चाय पी थी पूरा दिन। अब जाती हूँ उनको थोड़ा बहुत खिलाती हूँ, कुछ खाएंगी तो। तो भाई से गिरेगा मेरे को।